जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं राजधानी यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। और मैंने बैग ले लिया है। फ़ोन गिरने वाला है। ये मैंने सूट डाला है क्योंकि जब भी मैं बाहर सफ़र में जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं। ले लूँ बस जरूरत पड़ो लिया पूरे रसोई जी। एक और चूड़ा भी ले आना चाहिए था। एक और बैग क्या इतना देख रहा हूँ। दोबारा से अंदर आई थी क्योंकि मैंने ना ये वाला बैग लिया, पानी की बोतल, और मेरा कॉलर रह गया था क्योंकि वो ज़रूरी। और अभी हनी पापा निकल नहीं रहे, एक्चुअली उनको दिखाने जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ और ये जा रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं। तो ये वाला बैग ना बड़ा होता है, ये देखो, इसमें एक पर्स में इतना कुछ नहीं आता। तो चलो निकलते हैं। और हनी छोड़ेगा बस तक हमें, क्योंकि ऐसे तो ये जा नहीं पाएंगे। तो हनी हमें बस तक छोड़ेगा गाड़ी। हाँ जा रहे हैं हनी के पापा। आज पशुओं का हनी करेगा, जो भी करेगा। हाँ चलो कुत्ता बाहर एक भीतरे बस वे साए जाना वो। अभी है दिक्कत। ले लेनी। और मेरे को बहुत बड़ी बीमारी है, मैं बस में बिल्कुल आंखें खोल के नहीं जा सकती। तो हम मजाक कर रहे थे कि मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप मेरे को लेके जा रहे हैं कि मैं आपको लेके जा रही हूँ। क्योंकि मैं बस यहाँ उठी थी, टूटू के पास है, टूटू के पास पहुँच गए थे हम। तो यहाँ पे उठी थी मैं, नहीं तो मैं वहाँ से सो गई थी घर के पास से और यहाँ तक। ठीक है, वो भी मैंने बोला चलो थोड़ा सा शूट करके बता देती हूँ कि हम बस में गए। अदरवाइज मैंने कही हो जाता है ना कि कैसे गए, गाड़ी में गए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिमला से तो बिल्कुल शिमला ही पुराने बस स्टैंड से होके जाएंगे। बस में अब बहुत कम सवारियाँ रह गई हैं, अब तो बहुत कम रह गए हैं। अब मैंने आंखें खोली, थोड़ी देर लाइव आई थी, मैंने कहा चलो बता देती हूँ, फिर बाद में बोलेंगे कि मिले नहीं। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि मैं शिमला में हूँ। शिमला में बहुत नुकसान हुआ हमारे इस बार गाड़ी में। तो चलो मिलती हूँ आपको आगे, है ना, जब उतरेंगे बस। उतर जाना, मुझे उतरो। नमस्ते भाई जी, ठीक है तुझे? ठीक है तो ये है हमारा शिमला बस स्टैंड, शिमला का। तो ये देखो, ये रहा शिमला का बस स्टैंड। चलिए जी अभी हम लोग आगे चलते हैं। चाका पकना, मेरा चाका पकड़ लो। सारा चाहिए। हाँ जी।
लो जी भून ते भक्ति है ना। तो ये देखो राम हो जाए। तो अभी हमारे को पैदल जाना है यहाँ से और हॉस्पिटल बनाने को। ये पार है ना, ये छाटो पान दे कदी रीत गुणा इति गुणा ले लूंगे के बहुत सारी दुकानें हैं। चाटो चाटा तेरा बड़ा अच्छा सहारा हुआ। तो ये हमारा शिमला जी आराम से बिल्कुल आराम हो जाए, नर्वस नहीं होना। तो बस स्टैंड में उतरने के बाद काफ़ी आगे तक जो है हम पैदल गए। हनी के पापा ना वो डंडा भी घर में रख के आ गए थे क्योंकि शर्म करते हैं। और फिर वहाँ को जाने को हमारे को ना थोड़ी दिक्कत हुई, मतलब तो काफ़ी तो क्या थोड़ा है ही, फिर भी आगे जो रिपन है हॉस्पिटल वहाँ तक हम पैदल गए साइड से होते हुए और चले गए। मतलब हिम्मत रखी इन्होंने, आए भी हम वैसे ही पैदल बस स्टैंड तक जो है। और गाड़ी यहाँ लगाने को बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर गाड़ी लेके जाती तो फिर लगाती कहाँ पे और किसको लेके जाती। ये देखो सामने ये है रिपन हॉस्पिटल जो आपको दिख रहा है, इसकी ओरली साइड है। ये तो हम थोड़ा परे से होके जाएंगे। और गाड़ी फिर कौन चलाता ना, घर में हनी था, पशु शानू स्कूल था, पशुओं का किसने करना था। तो एक जना तो गाड़ी को बस संभालने वाला चाहिए वहाँ पे, आदमी से ज़्यादा गाड़ी संभालनी पड़ती है। फिर हम चले गए बस में। इन्होंने भी हिम्मत दिखाई कि नहीं मैं बस में ही चला जाऊंगा। तो ये है पूरा जो रिपन है हॉस्पिटल, ये दीनदयाल हॉस्पिटल है ये। तो निचली साइड यहाँ पे गुरुद्वारा है। और ये देखो फिर पार्क को जाने को बड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि इनसे चला नहीं जा रहा था और मौसम कुछ इस तरह का हो रखा था। शिमला में तो वैसे भी हर टाइम बादल बने रहते हैं बारिश का, और अब तो वैसे भी शिमला में डर लगता है जाने से, जितने हालात शिमला के हुए। अब पता मैं कहीं नहीं जा पाई, कुछ भी नहीं, बस सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि हनी के पापा के चलने की बहुत दिक्कत थी। तो हम बड़ी मुश्किल से पार्क को क्रॉस हुए थे, बहुत मुश्किल से। इनसे ज़्यादा डर मेरे को लगता है क्रॉस करने में, से रोड क्रॉस करने में। तो ये देखो फिर मैंने बोला, मैंने कहा ले लेते, मैंने कहा ये तो वो भी शर्म करते हैं। मैंने कहा मेरे कंधे पे हाथ रखो, तो उस बात की भी शर्म करते हैं। तो ये देखो ये गुरुद्वारा है नीचे, है ना। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। तो ये शिमला का बहुत ही पुराना फेमस मशहूर गुरुद्वारा है। तो ये पहुंच गए हम दीनदयाल हॉस्पिटल में। अब अंदर जाके ये तो यहाँ पे एक लड़की थी ना हमारे गांव, हमारे मतलब गांव की समझो आप, एक मतलब एक महिला जो है वो एडमिट है यहाँ पे। तो उसकी लड़की को मैंने फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे दीनदयाल, ये देखो दीनदयाल उपाध्याय जोनल अस्पताल शिमला, दीनदयाल उपाध्याय। तो बस हमने एंट्री कर ली। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा पर्ची कटवा देना। उसने बोला कि मासी ठीक है मैं कटवा दूँगी, आप आ जाओ। तो हमारा आधा पौना घंटा जो वो बच गया था क्योंकि उसने जो है पर्ची कटवा ली थी पहले ही जितने को हम पहुँचे। फिर भी हमें ना बहुत लाइन में लगना पड़ा। अब लाइन में तो हमें ही लगना पड़ना था ना, उसने थोड़ी लगना, बच्चे ने, उसकी मम्मी पहले वहाँ पे एडमिट थी। तो बस हम फिर बैठ गए थे और इनकी पर्ची लेके मैं खड़ी रही पर्ची कटवाने को। रूम नंबर 12 है जी, हाँ जी रूम नंबर 12 में, कोई बात नहीं। तो ये पूछ रहे थे कि इसमें कौन से रूम में मेरे को जाना है, इन्होंने लिखा है क्या रूम नंबर 12 है। आप कहीं जहाँ मर्जी चले जाओ, ऐसी भीड़ भाड़ है हर जगह पे। तो ये देखिए फिर हम पहुंच गए थे ऑर्थो वाले डॉक्टर जी के पास। तो डॉक्टर प्रदीप शायद इनका नाम है, मैंने नेम प्लेट पढ़ी थी, जलोता कुछ इस तरह से। और ये इतनी लंबी लाइन थी, एक लाइन में जो लेडीज़ें खड़ी थी, एक लाइन में जेंट्स खड़े थे। तो जेंट्स थोड़ा कम थे, तो मैं खड़ी रही यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि नहीं पर्ची मुझे दे, मैं खुद खड़ा होऊंगा। मैंने कहा नहीं आपसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। फिर 5 मिनट खड़े, फिर इनके दर्द हो गई। फिर मैंने बोला आप बैठ जाओ। फिर दूसरी इस साइड को खड़े थे, दूसरी साइड को थी जेंट्स वाली लाइन जो थी। फिर उसके बाद कोई 1.5 घंटा हम लाइन में खड़े रहे
हाँ 1.5 घंटा, क्योंकि ये तो है ना कि एक लेडीज़ जाती है अंदर, एक जेंट्स जाता है, तो 1.5 घंटा जो है फिर हम खड़े रहे, हम बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। पर्ची किसी और बंदे को दे दी थी हमने, जो उनसे आगे था ना बंदा, उसके पास दे दी थी हमने पर्ची कि आप पकड़ो और हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं नीचे, है ना। इनसे पुलिस वाली थी एक, वो दीदी, उसने बोला कि नहीं इनसे नहीं खड़ा हो जाएगा, इनको बिठा दो। तो सच में अब हॉस्पिटल किसी को ना दिखाए भगवान, पर देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है हॉस्पिटलों में। पर मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगी अपने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे ना साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। तो बस सब हम चेक करवा के आ गए थे, और अभी जो है हम नीचे दवाइयाँ लेने जा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना ठीक समझा, क्योंकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, ये देखो यहाँ पे नीचे को उतरने को उनको ना बहुत दिक्कत होती है, नीचे को उतरने को, नीचे नहीं उतरा जाता, ऊपर को तो चढ़ जाते हैं फिर भी। तो बहुत सारी पौड़ियाँ थी नीचे को, ये देखो। फिर निचले वाले फ्लोर पे जो है दवाइयों की इन्हीं की दुकान है, और वो दवाइयाँ ना इन्हीं के पास मिलती, बाकी कहीं नहीं मिलती, और जगह ना कहीं भी नहीं मिलती। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे, पूछ के कितने नंबर में क्या है। फिर ऊपर डॉक्टर ने बोला था कि फिजियोथेरेपी भी करवा लो नीचे, थोड़ी एक्सरसाइज बताएंगे वो, और एक्सरसाइज से जो है, बाकी और क्या बोला वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं इस वीडियो का एंड कर लेती हूँ, अभी तो थोड़ी सी हैं। तो ये देखो यहाँ पे दवाइयाँ लिखा हुआ था कि आगे को चले जाओ, काफ़ी आगे तक जाना पड़ता हमारे को, यहाँ पे भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी थी, ऐसी होती है, क्या करें। 4 महीने हो गए। अब महसूस हो रहा है कि कोई अपना नहीं होता, सच में बता रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, सारे यही हालात हैं। किसी ने एक बार नहीं पूछा कि कैसे तुम कर रहे हो, देखो बेरोजगारी ही हम लोग, है ना, कैसे क्या, और एक जैसा तो कहीं से भी नहीं रहता, कुछ नहीं कि एक जैसे ही पैसे आते हैं या कुछ भी। खैर वो बात छोड़ो, वो हमारी प्रॉब्लम है, वो किसी और की नहीं। लेकिन हाल चाल तक नहीं पूछते, पता है, कोई नहीं पूछता जब आप ऐसे कंडीशन में होते हो ना, कोई नहीं पूछता। तो बस हम यहाँ पे गए, और खुद ही ज़िंदगी की हर लड़ाई ना खुद ही लड़नी पड़ती है। तो ये देखो यहाँ पे इनकी फिजियोथेरेपी, ये मैंने छोटी सी वीडियो बना ली, ये देखो, ये मैंने वीडियो बना ली थी ऐसे ही। तो ये इनकी यहाँ पे ये कर रहे थे, नीचे भी थे चेक करने वाले, तो इनको बताई 6 एक्सरसाइजें कि इस तरह से करें, इससे ना इनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको बताऊँगी कि क्यों इतने दिनों से ये ठीक नहीं हो रहे थे, वो आराम से बैठ के बताऊँगी, थोड़ा लंबा स्टोरी है। बाकी और फिर हमने खाना भी नहीं खाया था, 12-1 बजने को था, और हमने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। खाना हमने शाला घाट खाया था मेरे ख्याल में आके, और इतना बेकार जैसा खाना, सच्ची बोल रही हो। और 150 रुपये थाली लगाई, और बस हम फिर वहाँ से भी निकल गए थे। अरे कोई भी नहीं है सही सच्ची में, और यहाँ पे टॉयलेट था अंदर। तो यहाँ पे इनकी पार्किंग है, और स्टाफ की पार्किंग है शायद है, बिल्कुल सबसे निचले वाला जो फ्लोर है। यहाँ से हम फिर बाहर को निकल गए थे, हम ऊपर को नहीं गए, दवाइयाँ लेके और फिजियोथेरेपी करवा के जो हम जो है नीचे से ही निकल गए थे पार्किंग में से। तो बहुत मेरे को ना इनकी लग रही थी कि इनसे चला नहीं जा रहा है, फिर भी चल रहे थे। तो मेरे को डर था कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो, पर डॉक्टर ने बहुत दवाइयाँ, बहुत महंगी दवाइयाँ आई इनकी, बहुत ज़्यादा महंगी। तो मतलब महंगी हो तभी है जब इनसे उनसे फ़र्क पड़ेगा ना। पर अब मेरे को तसल्ली हो गई एक प्रकार की ना कि हमने चेक करवा लिया। तो बस वहाँ से फिर हम निकल के निकल रहे थे। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, वो रहने और ना खुला यहाँ पे जो शिमला में तो वैसे हाल ले जान जा से होती, ठीक है। और वो उतरने जा से पोर है यहाँ फिर बाहर बाहर कहाँ पे जाना है, वो जान जा से पोर देखते हैं यार। कभी वैसे बाहर नहीं हम गए ना, उतने नहीं हम, करके हम दोनों ऐसे रोटी खाने जा से पर के खाओ रोटी, हमें नहीं पता बाहर किस तरह से मतलब आना जाना, बहुत दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पे कैमरा पता नहीं कहाँ को जा रहा था, ऐसे ही। तो यहाँ पे शिमला के आगे बर्गर, इन्होंने बोला कि क्या खाना, मैंने कहा नहीं मैं तो कुछ खाऊंगी, दिमाग खराब हो जाएगा। फिर तो इनको बैठने के लिए ना, इन्होंने बोला कि बर्गर खाना है, चलो फिर मैं आपको बैठने के लिए क्योंकि बोल रहे थे कि अकेले मैंने भी नहीं खाना, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। और बर्गर वाले हम बस स्टैंड जाएंगे अभी, पर भूख बहुत ज़्यादा लगी है। बर्गर वाले तो क्यों ना इनसे खाना नहीं हो जा रहा है, जबकि आजकल ये इंसानियत बहुत कम रह गई है। तो इन भैया ने क्या किया कि अपने जिसके ऊपर ही बैठे थे ना, एक क्रेट जैसी है, इनके पास भी कौन सा कुर्सी है, के पास सारा दिन खड़े रहते हैं ना, तो इन्होंने ना अपनी क्रेट जैसी थी उसके ऊपर तौलिया रखा, तो बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ भाई साहब आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा नहीं अभी भी इंसानियत बाकी है, ऐसा नहीं है
और दुनिया किसी न किसी की भलाई की वजह से टिकी हुई है। तो भैया ने 2 बर्गर लगाए और मेरे को ना बर्गर खाना बड़ा अजीब जैसा लगता है। इनके खातिर खा लिए मैंने, ये खाते ना, मेरे से खाए नहीं जाते, इतना बड़ा मुंह को लोगो। ये इनको ये क्रेट दी उन्होंने बैठने को। तो बस वहाँ से फिर हम निकल गए थे बस स्टैंड की तरफ, और आगे का वीडियो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। और बताना वीडियो कैसा लगा, दुआएं करना मेरे लिए।